बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक भव्य और शांत राज्य सूर्यगढ़, जहां सुबह सूरज की पहली किरण महलों को सोने सा चमका देती थी और हवाओं में शांति की खुशबू बसी रहती थी। यही से शुरू होती है एक अनोखी प्रेम कहानी। सूर्यगढ़ का गर्व थे राजकुमार वीरेंद्र। शक्तिशाली शरीर, शांत आंखें और दिल में करुणा। उन्हें राजमहल से ज्यादा जंगल, नदियां और प्रकृति प्रिय थी। वे सिर्फ राजकुमार नहीं, एक सच्चे मानव थे। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अनजाने रास्तों की ओर निकल पड़े। जंगल घना होता गया, पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ने लगीं, मानो प्रकृति किसी रहस्य की ओर बुला रही हो। अचानक घने जंगल के बीच एक विशाल नीली झील दिखाई दी। चारों ओर खिले थे कमल, हवा में अजीब सी दिव्यता थी। राजकुमार का मन ठहर गया। झील के बीचों बीच एक सुनहरा कमल धीरे धीरे चमकने लगा। रोशनी बढ़ती गई और हवा में मधुर स्वर गूंज उठा। राजकुमार आश्चर्य से देखते रह गए। सुनहरे कमल से प्रकट हुई कमल लोक की राजकुमारी पद्मिनी। उनका सौंदर्य शब्दों से परे था, मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें गढ़ा हो। राजकुमार की सांसें थम सी गईं। राजकुमार धीमे स्वर में बोले, क्या आप कोई स्वप्न हैं? राजकुमारी मुस्कुराईं, नहीं राजकुमार, मैं इस झील का सत्य हूं। यहीं से शुरू हुआ एक अनकहा रिश्ता। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कैसे एक क्रूर तांत्रिक ने पूरे कमल लोक को श्राप दे दिया और वे स्वयं कमल बनकर इस झील में कैद हो गईं। दिन बीतने लगे। राजकुमार रोज झील पर आने लगे। बातें हंसी और मौन। धीरे धीरे दो दिलों में सच्चा प्रेम जन्म लेने लगा। राजकुमार बोले, पद्मिनी, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। राजकुमारी डर गईं। यह मार्ग त्याग और पीड़ा से भरा है। पर राजकुमार का मन अडिग था। श्राप तोड़ने की 3 शर्तें थीं। राजपाट का त्याग, 7 रात की तपस्या और अंत में